कहानी नीमा गाँव भाग 3। एक डरावनी बस यात्रा। मेरे शरीर का अंग अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थीं। पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था जो मुझे बुरी तरह से चुभ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था। कहीं किसी पेड़ की प्रतिछाया तक नहीं लग रही थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है, बल्कि उसके टायरों के नीचे बीहड़ धरती है और न जाने किस रास्ते से गुजर रही थी। न जाने उसका कोई रास्ता था भी या नहीं था। बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद गहरा सन्नाटा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ जिसे मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हज़ारों बार मैंने कोहरा देखा है, लेकिन बस के बाहर फैले हुए उस कोहरे की धुंध बहुत ही अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एक एहसास था, एक खौफ जैसा, एक डर था जो अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए लग रहा था कि जिसके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने सिसकियों से भरे उस कोहरे से ध्यान हटाने के बाद बस के अंदर ध्यान देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लग रहा था कि सीट पर लेट कर सो गया। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के टीन टप्पर के अलावा कहीं कोई और आवाज़ सुनाई दे, ऐसी आवाज़ जिसमें ज़िंदगी का एहसास हो। मैंने अपनी घड़ी में वक्त जानने की बहुत कोशिश की। ध्यान से देखने के बावजूद भी कुछ नज़र नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। लग रहा था जैसे यह मेरा अनजान सफ़र घंटों से जारी हो। वक्त का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीख ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर के ऊपरी हिस्सा नहीं था। मैंने देखा कि उसकी बाहें कोहनी के ऊपर से कटी हुई थीं और उसका आधा से गायब था। उसके जख्म भी सुर्ख लोथड़े खून जैसा जमा हुआ था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। तभी मुझे कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने चीखने वाले को गाली दी थी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे शोर का साम्राज्य फिर से कायम हो गया। चीख रुक चुकी थी, मगर उसकी प्रतिध्वनि भीतर की अंधेरी घाटियों में गूंजती रही। मेरा जी चाहता कि मैं बस रुकवा कर नीचे उतर जाऊं। अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो मुझे पहले भी महसूस हो रहा था, मगर अब मुझे और ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा था। एक अनजान सा खौफ मेरे ऊपर हावी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यही एहसास हो रहा था कि यह कौन सा वाहन है। यह जो भी वाहन है, अजीब वाहन है, अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि फिर एक ख्याल आया। ना जाने मैं सुरक्षित कहाँ था, बस के अंदर या बाहर, कोहरे से भरे वीराने में। ना जाने उस कोहरे की परतों में कहाँ मुसीबत लकड़बग्घों की तरह छुपी बैठी हो। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम की तरफ लगाने की कोशिश की जिसे मैं करने नीमा गाँव जा रहा था। मुझे क्या कहना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को भी यह इत्मीनान दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलती नहीं की थी। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा की ओर जानना चाहा जिधर से आवाज़ आई थी। आखिर मैंने सोचा कि शायद कंडक्टर ही होगा। इतना उकताहट भरा सफ़र तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सीटी की आवाज़ धीमी मगर स्पष्ट थी। मैंने सोचा यह मेरे कानों का भ्रम भी हो सकता है। बस खाली हिचकोले नहीं खा रही थी, बल्कि यूँ लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर
ज़मीन पर पटका जा रहा हो। वह ज़मीन से उठती और फिर टकराती, न जाने वह बस कैसे चल रही थी। उसकी देह में फंसी हुई टीन, लोहा और हर पल टकरा कर आपस में लड़ रहे थे, चीखे रहे थे, बस चलाने वाले को कोस रहे थे। इतना हादसा वाहन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो चलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी चल रहा है। मैंने अंदाज़ा लगाने की बहुत कोशिश की कि यह शोर कितनी दूर तक जा रहा होगा, कहाँ तक, कितने वन्य प्राणी इसकी आवाज़ सुनकर डरकर भागे होंगे। जब यह बस किसी इंसानी बस्ती के आसपास से गुजरी होगी, न जाने कितने बच्चों की नींद चौंक कर खुल गई होगी और फिर रोए होंगे। अपनी इस कल्पना पर मुझे हंसी आ गई। फिर भी यह संगीन सवाल अपनी जगह पर कायम रहा कि बस चल कैसे रही है। यह इसका अपना कमाल है, इसे चलाने वाले का। मैंने ऊपर सिर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की है। दरअसल मैं उसके कमाल पर दाद देना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वह इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे यह कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई ऐसे बीहड़ में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है। इस नामुमकिन कोई कैसे कर सकता है, मुमकिन बना सकता है। अगर मुमकिन होता तो उससे यह भी पूछता कि वह सचमुच सही रास्ते पर जा रहा है। मैंने गर्दन तान कर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह जो भी था बस अपना काम कर रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभर रहा था, जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई कि अगर मैं वह सवाल किसी दूसरे के सामने लाता तो यकीनन वह मेरा मजाक उड़ाता। और वह यह सवाल क्या था कि इस बस का कोई सचमुच ड्राइवर था भी या नहीं। मैं यह सब कुछ सोच रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैरों के नीचे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो का अगला भाग ज़रूर देखें। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि, शब खैर।